विंटर जब आता है तो उसमें कौन सी बीमारियां हैं वो उनकी जो ये है कि ज़्यादा अटैक होता है बच्चों को। तो पहली बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि जो बीमारियां गर्मी में होती हैं वो सर्दियों में भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी है वो सर्दी में बढ़ जाती है। और उसमें जो सरफेस बीमारियां हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं या एलर्जीज़ हैं, खासकर जो कोल्ड इंड्यूस्ड एज़मेटिक अटैक हैं वो हो जाता है। तो इसमें ये देखा गया है कि जो विंटर में जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। और ये देखा गया है कि जो टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो ये वायरस हैं ये ज़्यादा वायरुलेंट बनते हैं, इनकी इन्फेक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी ये एक वजह ये है कि जो इनका जो बॉडी में एक लिपिड कोर होता है वो ज़्यादा टफन होता है, ज़्यादा वो इसमें मजबूत हो जाता है। उसकी वजह से ये इस काबिल बन जाते हैं कि ये इंसान को अटैक करते हैं, जो वो होस्ट जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है उसको एवेड कर सकते हैं, उसे अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि विंटर्स में ये देखा गया है कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है जो ह्यूमिडिटी होती है, जो एयर में ह्यूमिडिटी होती है वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जब कोई खांसता है या छींकता है तो जो उससे ड्रॉपलेट्स बनते हैं वो ज़्यादा देर तक हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और उसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है आसानी से दूसरे शख्स तक पहुंच जाता है, दूसरे बच्चे तक पहुंच जाता है। और तीसरी बात है वो ये है कि विंटर में अक्सर लोग पसंद करते हैं कि एक ही जगह इकट्ठे बैठना, जो खिड़कियां हैं उनको बंद करके रहते हैं घर में। तो जब उसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि अगर एक इंसान को या एक बच्चे को इन्फेक्शन है तो वो दूसरे जो बच्चे होते हैं या दूसरे घर के अफराद हैं उनमें आसानी से मुंतकिल हो जाता है। और एक और चीज़ जो विंटर्स में देखी गई है वो ये है कि जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी वायरस जो है अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दाखिल होता है, ख़ासकर नाक के रास्ते से, तो वहाँ पे एक म्यूकस बनता है या इवन डस्ट, जब वो नाक से अंदर दाखिल हो जाता है तो इसको ट्रैप करता है उस चीज़ को। और ट्रैप करने के बाद आपने देखा होगा कि जब हम बार बार हमें जो है गला साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, असल में क्या होता है कि फिर वहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी सीलिया उनको बोलते हैं, जैसे जब हम एक कॉम्ब लेते हैं तो कॉम्ब में वो जो जिनसे हम कॉम्ब करते हैं कि उसमें वो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से वो इसको फिर क्या करते हैं कि स्टोमक की तरफ ले जाते हैं। और उसके बाद जब इस स्टोमक में पहुंच जाती है वायरसेस और इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म तो फिर उनको वहाँ पे जो एसिड होता है वो उनको फिर किल करता है। और सर्दियों में ये देखा गया है कि जो म्यूकस प्रोडक्शन है ये कम हो जाता है, कम पड़ जाता है, और जो सिलेरी फंक्शन है ये सिलेरी फंक्शन भी कमज़ोर पड़ जाता है। और उसकी वजह से है जो वायरस होते हैं ये ज़्यादा अटैक करते हैं इंसान को। इसीलिए इंसान को क्या है कि जब आपने देखा होगा कि जब हम सर्दी में कोई कोल्ड चीज़ खाते हैं या रेफ्रिजरेटेड चीज़ खाते हैं तो हमें ज़्यादा जल्दी ज़ुकाम का अटैक होता है। तो उसकी वजह यही होती है कि जो ये डिफेंस मैकेनिज़्म कमज़ोर पड़ जाता है और इंसान जल्दी जो है इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। और एक और चीज़ जो है वो देखा गया है कि बॉडीज़ में जो सेल्स होते हैं लाइक ल्यूकोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, जो इन ऑर्गेनिजम्स को अटैक करते हैं, वो भी जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है वो भी मतलब पूरा ऑप्टिमल काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी इंसान को जो इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है। और एक और चीज़ वो ये देखा गया है कि जब सर्दियों में क्योंकि धूप कम निकलती है और उसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज़ निकलते हैं धूप में जो होते हैं तो उनकी मिक़दार जो वो भी कम पड़ती है। तो और उसके बाद जो उसके अलावा जो इंसान होता है या कोई बच्चा होता है वो रैप्ड होता है कपड़ों में, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी पे जो रेज़ कम पड़ती हैं, जो नेचुरल विटामिन डी बनता है उसकी मिक़दार भी कम पड़ती है। और ये होस्ट डिफेंस जो होता है उसमें बहुत एक अहम किरदार है इसका। तो जब हम ये सारी चीज़ें कंबाइन करते हैं, एक एनवायरनमेंट फैक्टर कि एनवायरनमेंट में इसके जो फैलने की चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो एजेंट फैक्टर ये होता है कि जो वायरस है वो ज़्यादा तगड़ा बन जाता, ज़्यादा ताकतवर बन जाता है अटैक करने के लिए। वो होस्ट फैक्टर कि इंसान का जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि इंसान को ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है।